हेलो दाइमा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। दाइमा आप ही कहा करती थी ना मैं स्वरा से शादी की बात छेड़ूं। मैंने कल उससे अपने दिल की सारी बात बोल दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया है। अभी आई थी कुछ देर पहले, लेकिन समझ में नहीं आ रहा वो क्या कहना चाहती है, क्या सोच रही है वो। के बेटा, तुम इतना क्यों डर रहे हो? तुमने कोई गुनाह नहीं किया है बेटा। तुमने तो अपने मन की बात कही है और स्वरा बहुत समझदार है बेटा। वो तुम्हारी बात का कभी भी गलत मीनिंग नहीं निकालेगी। 8 साल में पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है और मुझे पक्का पता है कि वो ना तो बोलेगी ही नहीं। पता नहीं दाइमा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी दिल की बात उससे बोलकर मैंने कहीं ना कहीं उसकी उलझनों को और बढ़ा दिया है। ऐसे कोई बात नहीं है बेटा, और तुम कोई उलझन पैदा नहीं कर रहे हो। के बेटा, एक बात गांठ बांध लो कि सच्चे दिल से प्यार करने वाले को भगवान भी मदद करते हैं और वो तुम्हें भी जरूर मदद करेंगे बेटा। थैंक्स दाइमा, मैं बहुत रिलैक्स हो गया हूँ। अच्छा सुनिए दाइमा, कोई दरवाजे पे है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा। कम इन। सर, कंपनी के जो डेलीगेट्स आने वाले थे सो आ चुके हैं। मीटिंग भी शुरू हो गई है। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं बाद में आता हूँ। ओके सर, एनीथिंग एल्स? नहीं थैंक्स। अरे मिस्टर आदित्य, वो एक्चुअली आई एम सो सॉरी, वो मेरे सर में इतना दर्द था सुबह से, मैं मीटिंग के लिए लेट हो गया। बट मीटिंग चली है, खत्म हो गई। खत्म हो गई। कैसी रही? अच्छी रही। चलो। मिस्टर आदित्य, मैं जानता हूँ कि स्वरा के साथ काम करने में आपको बहुत परेशानी होती होगी। मुझे पता चल चुका है कि आप दोनों पति पत्नी थे, दोनों के बीच में बहुत प्यार भी था, और आप दोनों की एक बेटी भी है, आदिति, जो आपके साथ रहती है। मैं आप दोनों के अतीत के बारे में जान गया हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि इसका असर ना तो आपके और स्वरा के रिलेशनशिप में पड़ने दूंगा और ना ही अपने और स्वरा के बीच। लेकिन एक सवाल था मेरे दिमाग में जो पूछे बगैर रहा नहीं जा रहा है। अगर दीपाली ने इनकी बातें सुन ली तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे उसे रोकना होगा। अरे दीपाली, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी? वो मैं तो बस आदित्य से मिलने जा रही थी। उनसे पूछना था कि आज शाम को क्या साड़ी पहनूं। आज पार्टी है ना? चलिए, अब आप मिल गए तो आप ही बता दीजिए। वो क्या है ना, मुझे ये पार्टी वार्टी का कुछ समझ में ही नहीं आता। उसमें क्या हो गया? चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ। चलो। जब आपको पता था कि स्वरा के साथ काम करना आपके लिए इतना दुखदाई होगा, तो आप हमारे साथ काम करने आए ही क्यों? मिस्टर केके, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और किस लिए आया हूँ, ये सब आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। और जब तक आपका काम इफेक्ट नहीं हो रहा, तब तक मुझे इस बारे में पूछने का आपको कोई अधिकार नहीं बनता। और इन सब बातों से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। एक्सक्यूज मी। आओ स्वरा, बैठो। तुम मुझे बताओ कि आज मैं कौन सी साड़ी पहनूं। आज शाम को पार्टी है ना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वैसी साड़ी पहनूं जो आदित्य को बहुत पसंद है। लेकिन पता है, मैं अभी तक उनकी पसंद और नापसंद जान ही नहीं पाई हूँ। अच्छा बताओ ना स्वरा, कौन सी साड़ी पहनूं? तुम ये साड़ी पहनो, इसमें तुम बहुत अच्छी लगोगी। तुम्हें पता है, आदित्य को भी ये पीला रंग बहुत पसंद है। और देखो ना, तुमने भी इसी को पसंद किया। आदित्य मुझे अभी कहकर गए थे कि मैं जल्दी से तैयार हो जाऊं। मैं उनसे और कुछ पूछने ही वाली थी कि वो चले गए और फिर मेरी मुलाकात तुमसे हो गई। अच्छा,
आदित्य ने सिर्फ तुमसे तैयार होने को कहा? मेरा मतलब है कि और कुछ नहीं बताया उन्होंने? थोड़ी देर पहले मीटिंग में जो कुछ भी हुआ। नहीं, वो मुझे कुछ बताते ही नहीं है स्वरा, ना ही मुझसे कभी कुछ पूछते हैं। इन 6-7 सालों में मैंने उनके बारे में जो कुछ भी जाना है, आई साइड से बात कर कर ही जाना है। अभी तक बस उन्हें समझ रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे ना जाने मन में क्या क्या छिपाए बैठे हैं। अरे एक मिनट। हाँ, हेलो रागिनी बहनी, कैसी हैं आप? दीपाली, मेरी छोड़ो, तुम अपनी कहो, वापस कब आ रही हो? बस बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। आपको पता है, आज केके जी ने कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में एक बहुत बड़ी डिनर पार्टी रखी है। मैं और स्वरा हम दोनों मिलकर साड़ी सिलेक्ट कर रहे थे। ओह आई सी। इसका मतलब है कि आप सब लोग स्वरा के साथ साथ हो। लगता है काफी एंजॉय कर रही हो तुम। जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ठीक है दीपाली, तुम अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हें वापस फोन करती हूँ। ये दीपाली भी ना अकल की अंधी है बिल्कुल। अपनी ही सौतन की सहेली बनकर घूम रही है उस स्वरा के साथ। और वो स्वरा, वो तो वहाँ आदित्य भाऊजी और केके दोनों के साथ ऐश कर रही है, ऐश। एक मेरी ही किस्मत फूटी है जो मैं यहाँ घर में बैठकर सास ससुर के नखरे झेल रही हूँ। कोई बात नहीं रागिनी, एक बार इस दीपाली को वापस आने दो। जितने मजे उठा रही है ना वहां पर, उतनी सजा नहीं दिलवाई तो मेरा नाम भी रागिनी देशमुख नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम क्या पहन रही हो शाम को? वो मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया है दीपाली। मैं फिलहाल चलती हूँ, मुझे एक बहुत अर्जेंट काम है। ठीक है। बदले की आग ने आदित्य को पागल बना दिया है। उनका ये जुनून उनके ऊपर हावी होते जा रहा है। आदित्य की नफरत जब तक मुझ तक सीमित थी मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब वो हर हद पार कर चुके हैं। जब केके को पता चलेगा कि जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो पार्टी दे रहे हैं वो उन्हें मिला ही नहीं है, तब क्या होगा? मुझे किसी न किसी तरह ये सब कुछ रोकना होगा। मैं कह दूंगी उनसे कि मैं उनसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन उनकी दोस्त बनकर जिंदगी भर उनका साथ निभा सकती हूँ, उनके बच्चों की माँ बनकर रह सकती हूँ। और मैं जानती हूँ कि मुझे कभी गलत नहीं समझेंगे। मैं उनकी इज्जत तो बहुत करती हूँ, लेकिन बदकिस्मती से उनसे प्यार कभी नहीं कर सकती। प्रेजेंटेशन पेपर्स। आदित्य एक बात पूछूं? मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं केके को वापस पा सकूं, लेकिन आप ये सब किस लिए कर रहे हैं? मेरा मतलब आपको इन सब चीजों से हासिल क्या होगा? सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। जिस इंसान की वजह से मैंने अकेलापन भुगता है, उसे अकेलापन देने की खुशी। मान्यता, जुनून प्यार में होता है, जुनून नफरत में है, जुनून किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने में होता है, और जुनून किसी के माथे पर शिकन देखने में है। संभाल के, आपका हाथ जल जाएगा। हाथ तो क्या, मैं अपना घर, परिवार और खुद को भी जला दूंगा उसको जलाने के लिए। मान्यता, मैं बर्बादी से नहीं डरता, क्योंकि आज जितना बर्बाद हो चुका हूं मैं, उससे ज्यादा बर्बाद मैं हो ही नहीं सकता। लेकिन अब स्वरा के बर्बाद होने की बारी है, और उसकी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। मान्यता, इतनी नफरत भर लिया आपने अपने मन में कि आप अपनी बीवी, अपनी बच्ची, अपने परिवार तक को खत्म करने पर तुले हुए हैं। मुझसे बदला लेने की चाहत में आप इंसानियत को कहीं बहुत पीछे छोड़कर आए।
अभी तो डेलीगेट्स में से भी कोई नहीं है, स्वरा भी नहीं है। ये चक्कर क्या है? इतनी इंपॉर्टेंट पार्टी है और कोई भी नहीं है। आखिर चल क्या रहा है? मैनेजर। जी सर। सब लोग कहाँ हैं? सर सारे कंपनी डेलीगेट्स जा चुके हैं। 1 घंटा पहले मैंने ही चेकआउट किया है। व्हाट नॉनसेंस, ऐसे कैसे जा सकते हैं? क्या आप पता करके बता सकते हैं आखिर रीजन क्या है? सर मैं कोशिश करता हूँ। प्लीज। यस सर। मेहता, पार्टी हॉल में आओ। यस सर। अरे क्या चल रहा है? सर मैं अभी अभी एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। डेलीगेट्स मीटिंग छोड़कर चले गए सर। अरे लेकिन ऐसे कैसे जा सकते? कम से कम एक बार तुम मुझसे बात करके जाना चाहिए था उन्हें। अच्छा सुनो, शुरू से लेकर आखिरी तक क्या क्या हुआ मीटिंग में मुझे बताओ। ये हुई ना बात, करोड़ों का डील खारिज हो गया और वो भी स्वरा की वजह से। अब होगी एक नई शुरुआत। केके और स्वरा के बीच होगी अनबन और यहीं से खुलेगा केके की तरफ जाने वाला मेरा रास्ता। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। स्वरा, मैंने सुना कि तुम ऐसा मेरे साथ कर कैसे सकती हो? अरे इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मीटिंग में तुम्हारा इंसल्ट किया गया, डील कैंसिल कर दी और तुमने मुझे एक बार बताना भी ठीक नहीं समझा। एक बार तो कम से कम बताना चाहिए था। हम दोनों दोस्त हैं ना। कंपनी में अच्छा हो या बुरा हो, उसके बराबर के हिस्सेदार हैं। फिर सब कुछ अकेले बर्दाश्त करने की जरूरत क्या थी? कम से कम एक बार मुझे बताकर तो देखा होता। मुझे करोड़ों का नुकसान चलेगा लेकिन तुम्हारे खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुन सकता। एक बार बताकर देखती फिर। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? कुछ नहीं। क्या बोला? मैंने सुना नहीं। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? स्वरा, कुछ मांगने से पहले सब कुछ मिल जाए उसका एहसास क्या होता है वो आज पता चल रहा है मुझे। हाँ, मैं शादी करूंगा। जानती हो, मैं जब ये साड़ी लेने गया था तो साथ में मैंने एक इयररिंग भी खरीदी थी। सोचा था कि अगर तुम हाँ कहोगी तो उसी वक्त पहना दूंगा। इसलिए इसे अपने दिल के पास रखा हुआ था। शलाई। चलिए आइए ना। अभिनंदन। जानते हो, मुझे जिंदगी में बहुत सारे सदमे लगे हैं, लेकिन अभी जो सदमा मिला है उसमें ऐसा लगता है कि मैं हमेशा उसी में रहूं, उससे भारी ना निकलूं। मैं आज जितना खुश हूं ना स्वरा, उतना जिंदगी में शायद कभी नहीं था। आई एम सो हैप्पी। मैं भी बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है जैसे
आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। आप दोनों इस पल को सेलिब्रेट कीजिए, मैं चलती हूँ। और हाँ, अपनी शादी की तैयारियों में मुझे जरूर बुलाना। चलती हूँ। ओके। क्यों मिस्टर आदित्य, अब मुंह छुपाकर कहाँ चले? मान्यता, बड़ी डींगे हाँक रहे थे ना, मैं ऐसा करूंगा, स्वरा का जीना हराम कर दूंगा। क्या हुआ? सारा प्लान फ्लॉप हो गया ना? मान्यता, मेरा प्लान भले ही कामयाब ना हुआ हो, लेकिन स्वरा से बदला लेने की आग आज भी जिंदा है मेरे दिल में। तुमसे जो होना था वो तो मैंने देख लिया। अब अपने केके को पाने के लिए मुझे जो करना है मैं करूंगी। तुम अपने रास्ते मिस्टर आदित्य और मैं अपने रास्ते। अरे, आप आ गए? कहाँ थे आप? मैं आप ही को फोन लगा रही थी। अपना सामान पैक करो, हम मुंबई जा रहे हैं। लेकिन हम तो कल जाने वाले थे ना, फिर आज क्यों? अच्छा, तो आप स्वरा से गुस्सा हैं? मैंने तो पहले भी कहा है आपसे, स्वरा बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है वो। हो सकता है उसकी अच्छाई कभी आपके सामने ही नहीं आ सकी।